ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है 29 नवंबर बुधवार के दिन द्वितीया तिथि पड़ रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको तुलसी जी के जड़ में एक छोटा सा उपाय करना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 दीपक बनाना है। मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से सबसे पहले आपको तैयारी कर लेना है। कर लिया, उसके बाद आपको लेना है 5 काले तिल के दाने, और जो आप 5 काले तिल के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, मात्र आपको 1 चुटकी लेना है, पाउडर वाले थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है कल है बुधवार द्वितीया तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 2 दीपक लेकर आए हैं, उन दोनों दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से प्रज्वलित करना होगा, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दोनों दीपक को प्रज्वलित करना है। ठीक, और प्रज्वलित करने के बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद जो आप 5 काले तिल के दाने लेकर गए हैं, उन 5 काले तिल को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और दीपक को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 5 बार या नहीं तो 7 बार दीपक को चारों ओर घुमाना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। जो भी आपके मन में मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से, किसी भी प्रकार के आपके मन में मनोकामना है, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 5 काले तिल को उन एक दीपक में आपको गिरा देना है। आई बात समझ में। उसके बाद जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उन हल्दी को फिर से आपको परिक्रमा करना है, हाथ में लेने के बाद दूसरी दीपक को, और परिक्रमा कर लेने के बाद उन दूसरी दीपक में 1 चुटकी हल्दी को गिराना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को द्वितीया तिथि पर कर लेते हैं बुधवार के दिन, तो जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। साथ ही जिंदगी में जो भी समस्याएं होगी, जो भी मतलब परेशानी होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप सभी को इस उपाय को करना है, करना ना भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय करके थक चुके हो, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर एक बार करके देखिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है। जैसा कि आप सबको 4 ठो दिख रहा होगा, लेकिन आपको सिर्फ 2 लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए,
देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं और थोड़ा सा कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन दोनों हरी इलायची को उन कटोरी में आपको गिराना है। ठीक, गिराते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है और गिराने के बाद वापस से आपको फिर से निकालना है और लेकर शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और जो भी अधूरी मनोकामना है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि जो भी अधूरी मनोकामना है वह पूर्ण हो, जो भी समस्याएं हैं जिंदगी में, जो भी परेशानी है, जो भी उलझन है जीवन में, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन दोनों हरी इलायची को एक एक करके ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कुल 11 बार जाप करते हुए पतली धार में आपको जल समर्पित करना है। ठीक, उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा 24 घंटे के अंदर अंदर मनोकामना पूरी होगी, साथ ही जो भी समस्याएं होगी, जो भी परेशानी होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। पूज्य गुरुदेव ने बहुत जोर लगाकर इस उपाय के बारे में बताया था, करके जरूर देखिएगा, चूकना मत इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को एक बार जरूर करके देखना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 समी का पत्ता लेना है। समी पत्ता का कितना महत्व है आप सबको पता ही होगा। इसी तरीके से आपको यहाँ से 2 ठो तोड़ना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है। ठीक, उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय। देखिए, हम सभी को पता है कल है बुधवार द्वितीया तिथि, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस समी पत्र वाला उपाय करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आपके पास 2 समी पत्र हैं उनमें से एक समी पत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही वाले स्थान है माता अशोक सुंदरी का, इसी जगह पर आपको समर्पित करना है। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, यहाँ पर आपको एक समी पत्र को समर्पित करना होगा। उसके बाद जो आपके पास एक समी पत्र और है उन समी पत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपनी कामना कहते हुए, बीमारी से जुड़ी जो भी कामना है आपके मन में कहनी है, मन में ध्यान करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि कष्ट, बीमारी, जो भी रोग है, जो भी संकटें हैं जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी समस्याएं हैं जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल को आपको पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आपको 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। ठीक, उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं बुधवार के दिन द्वितीय तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही बीमारी से जुड़ी जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में रुकावटें आ जा रहे हैं, कार्य में सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहे हैं, दुकान अच्छे से नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में धन संपदा की बहुत कमी है, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चावल। आपको कितना चावल लेना है? मात्र आपको 3 चावल के दाने लेना है, मात्र 3 ठो। और जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र और जो आप बेलपत्र लेंगे वो बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में आधे लोटा जल अपने घर से आपको भरना है और उन जल में आपको क्या करना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको
कच्चा दूध मिलाना है। और जो आप 3 चावल के दाने लेकर गए हैं उन 3 चावल को भी मिलाना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो लोटे में कच्चा दूध चावल जो जल लेकर गए हैं उन लोटे को अपने हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उन लोटे में जो भी जल है, जो भी सामग्री है, एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, ये है बीच वाले पत्ती, उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से लेपन करना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको लेपन करना है। आई बात समझ में। और लेपन करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है, आपको कहनी है, धन से जुड़ी हो या व्यापार से जुड़ी हो या नौकरी दुकान जिससे जुड़ी हो, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। उसके बाद लेपन कर लेने के बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, फिर से मनोकामना जो भी है कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है, करके देखिएगा इस उपाय को, जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। तो उपाय से जुड़ी जो भी आपके मन में सवाल हो कॉमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।